अब कई बार आपको एक तकलीफ आती होगी, कस्टमर को आप कन्विंस नहीं कर पाए। समझो, कस्टमर आया, उसने आप अपनी डिमांड बताई, आपने सारी कोशिश की, लेकिन कन्विंस नहीं हुआ, तो हम जनरली क्या सोचते हैं या क्या बात करते हैं? कन्विंस नहीं, उसका क्या कारण था, कोई पता है? किसी कस्टमर को आप कन्विंस नहीं कर पाए तो क्या कारण बताते हो आप? क्यों वापस गया आप खाली हाथ? वो उसको कुछ पसंद नहीं आया। जो भी एक्चुअल कारण होता है, क्योंकि कभी कभी कस्टमर को पसंद आता है पर सरप्राइजिंग इसी होती है, या कभी सभी चीज ठीक लगती है पर वो थोड़ा टाइम लेता है कि नहीं हम। यस, और कोई क्या कारण देते हैं सर? समझो, प्राइस ज्यादा था, लेबर ज्यादा था, अभी नहीं चाहिए उसको, अभी देखने आया था, उसको पसंद नहीं आया, डिजाइन अच्छी नहीं लगी, उसको कोई कुछ और चाहिए था लेकिन अपने पास था नहीं। हम ऐसे बातें बोलते जनरली। अब मैं आपको रियलिटी बोलता हूं, आपको बेचना नहीं आया, आपको बेचना नहीं आया। क्यों पता है? क्योंकि आज भी आप 10 साल पुराना आइडिया इस्तेमाल कर रहे हो आज के कस्टमर को बेचने के लिए। समझो, पहले के टाइम पे बॉडी लैंग्वेज, कुछ नाम ऐसा सुना? बॉडी लैंग्वेज, राइट ना? बॉडी लैंग्वेज, कुछ वर्ड सुना ऐसा बॉडी लैंग्वेज करके? मैं यहां पर जनरली विजिट करने आता हूं, सर के साथ मेरी मीटिंग हो तो मैं ऑब्जर्व करता हूं हमारे खड़े रहने की पोजीशन गलत है। हमें कैसे सही तरीके से खड़ा रहना चाहिए, कैसे स्माइल करना चाहिए, कैसे उससे बात करनी चाहिए, ये हमें सीखना पड़ेगा। वी नीड टू अपडेट आवरसेल्फ। हम पुराने तरीके से, हम जेब में हाथ डाल के, हम ऐसे खड़े रह के, हमें ना फिर ये ऐसे खड़े रह के, टेबल पे हाथ रख के खड़े, हम इस तरीके से कस्टमर को कन्विंस नहीं कर सकते। और आपको लगता है कि प्रोडक्ट से ही फर्क पड़ता है? नहीं, प्रोडक्ट से सिर्फ 7% फर्क पड़ता है। सिर्फ 7% कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से इंप्रेस होता है, 93% वो आपसे इंप्रेस होता है। 93% आपका कस्टमर आपसे इंप्रेस होता है। अब आपका कस्टमर आपसे इंप्रेस हुआ ही नहीं और आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट बताए जा रहे हो, सर हमारा सस्ता है, बहुत अच्छा है, बहुत। वो बोला भाई मुझे तू पसंद नहीं आया, तो वो लेगा? अब समझो, आप खुद एक शोरूम के अंदर एंटर करते हो, राइट? आप एक बढ़िया फैमिली के साथ में बिलोंग करते हो, आप शोरूम में एंटर करते हो और आपको एंटर करने के बाद में कोई मिलता ही नहीं है, गुड मॉर्निंग सर, कोई बोलता ही नहीं है। आप खड़े होकर वेट करते हो, यार कोई तो पूछे। 50% आप उधर ही नेगेटिव हो गए। यहां कोई पूछने वाला ही नहीं है तो यहां से लेने का मतलब क्या? समझो, अब जैसे कि आपके यहां पर कस्टमर आया और हमने यहां पर बोला सीधा, यस सर, सुन ले सो बताओ। उसको पूछ लो, सर बैठो, सर क्या लोगे, चाय कॉफी पानी क्या लोगे? समझो, मैं एक शोरूम के अंदर गया और जैसे ही मैं गया, कस्टमर ऐसे सेल्स पर्सन, यस सर सुन बताओ। मैंने बोला वीटी, सीधा मत ट्रे निकाला, धड़ा धड़ रखने के लिए। मैंने बोला लेडीज चाहिए। वो बता किसका रहा था? पूछा नहीं सर आपको किस चीज का चाहिए, लेडीज का चाहिए, जेंट्स का चाहिए, आपके लिए चाहिए, आपकी वाइफ के लिए चाहिए, या फैमिली में किसी के लिए चाहिए, रोज गोल्ड में चाहिए, येलो गोल्ड में चाहिए, सिल्वर में चाहिए, गोल्ड में चाहिए? पूछा ही नहीं। अब ये सब किए बिना हम सोचे कि हमारा प्रोडक्ट बिक जाएगा, आज नहीं है। समझो, आज कस्टमर के पास ऑप्शन ज्यादा है, आपके पास ऑप्शन बहुत कम है। सर जब आपने बिजनेस शुरू किया था तब कितने शोरूम थे? 10, 15, 20, और आज 2000 है सर। यहां से लेके वराछा कतारगाम के अंदर 2000 रजिस्टर्ड है, 2000। कहां 20 और कहां 2000? कैसे मुकाबला करोगे पुराने तरीके से? That's why we need to change our attitude। और उसके लिए सबसे पहले हमें सीखना शुरू करना पड़ेगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। और मुझे जहां तक आइडिया, हम सब ने किताबें कॉलेज के बाद में रख दी होगी, यस और नो, राइट ना? इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें हमारी मॉर्निंग टू इवनिंग के शेड्यूल में एक स्लॉट ऐसा फिक्स करो कि आप रोज पढ़ोगे।
रोज सीखोगे। वो सुबह का होगा, शाम का होगा, डिसाइड आप करो आप कैसे और कब कंफर्टेबल हो। बट बिना अपना नॉलेज बढ़ाए अगर आप शोरूम में आ रहे हो तो एक्चुअल में आप डिग्रेड हो रहे हो, आप डिग्रेड हो रहे हो। कई बार कुछ लोगों का कंप्लेन होता है, सर आपको आता होगा, सर सैलरी नहीं बढ़ा रहे। मैं आपको बताऊं कि सैलरी नहीं बढ़ती। ऑनर को भी पता है, ऑनर को पता चल जाता है कि एक्चुअल में तुम सैलरी बढ़ाने के काबिल हो या नहीं। सो नेवर कंप्लेन कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ी। अपने आप को इतना इंप्रूव करो कि सामने से आपके बॉस बोले कि चल भाई तू इसके काबिल नहीं, तू इससे ज्यादा डिजर्व करता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहला हमें करना पड़ेगा, हमें हमारी लाइफ में लर्निंग को ऐड करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? हेलो, क्या आप तैयार हैं? ग्रेट।